साल 1998 से लेकर साल 2013 तक देश की राजधानी दिल्ली में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का हाल अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा किया कि जिस दिल्ली को शीला दीक्षित ने पहचान दी, जिस दिल्ली को आज भी शीला दीक्षित के कामों की वजह से याद किया जाता है, इस दिल्ली से कांग्रेस की पहचान खत्म हो गई। उस दिल्ली में कांग्रेस का पिछले 2 विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक अलग तैयारी में नजर आ रही है। तैयारी है अपनी खोई हुई सियासी जमीन में दोबारा पैर जमाने की, अपने छिटके हुए वोटरों को दोबारा अपने पाले में लाने की, जिसके लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर दिल्ली कांग्रेस कल यानी 8 नवंबर से दिल्ली न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसका पूरा रोड मैप आ गया है। यात्रा कहां से होकर गुजरेगी, कहां रुकेगी, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन कांग्रेस की इस यात्रा के क्या मायने हैं? कांग्रेस अगर दिल्ली में मजबूत होगी तो उसका चुनाव पर क्या असर होगा? और आखिर अपनी इस यात्रा से कांग्रेस किसके वोट बैंक में सेंध लगाने जा रही है, ये सब आपको समझाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल से शुरू होने जा रही कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा का रोड मैप। कांग्रेस की न्याय यात्रा का लॉन्च मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कर सकते हैं। इस यात्रा में 200 यात्री होंगे जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएंगे। यात्रा लगभग 1 महीने की है, जो कि 4 चरणों में आयोजित की जाएगी। यात्रा का पहला चरण 8 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। एक हफ्ते में 15 से 20 विधानसभाओं से यात्रा गुजरेगी। 8 नवंबर से शुरू होने वाले पहले चरण में चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारन, सदर बाजार, मॉडल टाउन, शालीमार बाग, आदर्श नगर, त्रिनगर, वजीरपुर, बुराड़ी, तिमारपुर और बादी जैसे विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी। दूसरे चरण में यमुना पार्क इलाकों पर जोर रहेगा। तीसरे चरण में यात्रा का कैंप जीटी करनाल रोड होगा। चौथे चरण में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के इलाकों को टारगेट किया जाएगा। अब सवाल ये है कि कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद क्या है? कांग्रेस की ये यात्रा दिल्ली में किसे नुकसान पहुंचाएगी? दिल्ली की लड़ाई मोटे तौर पर 2 ध्रुवीय ही मानी जा रही है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस काफी कमजोर है। ऐसे में कांग्रेस की दिल्ली यात्रा का क्या मकसद है? कांग्रेस की इस यात्रा का असल मकसद आम आदमी पार्टी और बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराना है। पार्टी का नेतृत्व मानता है कि जब तक लोगों से सीधे तौर पर नहीं जुड़ेंगे, तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं है। कैडर भी तब तक सक्रिय नहीं होगा। ऐसे में लोगों के बीच कांग्रेस दिखे, ये चुनौती पहली है। इसलिए नेता इस यात्रा के जरिए अपनी और पार्टी की विजिबिलिटी बढ़ाना चाह रही हैं। कोशिश ये भी की जाएगी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा बने, ताकि इसको लोगों में ज्यादा प्रचार प्रसार मिल सके। यात्रा दिसंबर के पहले हफ्ते तक चलाने की योजना है, यानी तब तक दिल्ली में चुनावी माहौल बन चुका होगा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य राजधानी में 10 साल से सत्तारूढ़ आपकी सरकार की नीतियों की आलोचना करना है। दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस राजधानी की समस्याओं को उजागर करने और आप सरकार की कथित कमियों को जनता के सामने लाने की कोशिश करेगी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं का मुख्य फोकस उन मुद्दों पर होगा जो दिल्ली के नागरिकों के लिए चिंतनीय है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का अभाव। कांग्रेस जानती है कि दिल्ली में उसकी हालत तब से पतली हुई है जब से केजरीवाल की पार्टी समीकरण में आई और कांग्रेस के वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिया। लिहाजा कांग्रेस की कोशिश इस यात्रा के जरिए अपने कोर वोटर रहे झुग्गी झोपड़ी, अनाधिकृत कॉलोनी, अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक को वापस लाने की होगी। दिल्ली का कांग्रेस नेतृत्व ये बात समझता है कि महाराष्ट्र और झारखंड नतीजों के बाद केंद्रीय नेतृत्व पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर दबाव हो सकता है। ऐसा स्थिति में अगर यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिली तो पार्टी बारगेन कर सकती है। कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी इस यात्रा से आम आदमी पार्टी और बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। इस यात्रा से कांग्रेस एक तीर से 2 निशाने लगा रही है। एक तो अपने छिटक गए वोट बैंक को हासिल करना, दूसरा अपनी ताकत का एहसास करा केजरीवाल से गठबंधन के लिए बार्गेन करना। और अगर कांग्रेस अपनी इस यात्रा के मकसद में कामयाब हो जाती है, मसलन दलित और मुस्लिम वोट उनकी झोली में वापस आ गया, तो आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।